हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा आपका कॉमन टॉपिक है जो आपका हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे आपका टेट, सी टेट या फिर आपका एलाइड, एचएस, जो भी आपका हो, क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका देखने को मिलता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आपका भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान बनने के लिए जो है किसकी रिकमेंड की गई थी, यानी कि किस रिकमेंड के आधार पे जो आपका भारतीय संविधान का जो है गठन किया गया। तो ये है आपका कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट जो मिशन है, कैबिनेट मिशन की जो है रिकमेंडेशन पे, तो कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन पे आपके जो भारतीय संविधान के गठन का जो है प्रस्ताव रखा गया। उसके बाद क्या आता है आपका जो आपका कैबिनेट मिशन है, ये कब आया था? 1946। ये भी आपको पता होना चाहिए। 1946 में आपका जो कैबिनेट मिशन आपका जो है भारत आया था। तो इसका कैबिनेट मिशन आप खुद पढ़ लेना, इसमें क्या क्या है। बाकी मैंने जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट में शायद आपको ये करवाया है ऑलरेडी, नहीं करवाया होगा तो मैं आपको इसको बाद में करवा दूंगा। जितने भी आपके मिशन आपके आए थे उन सभी को मैं अलग से करवा दूंगा। कैबिनेट मिशन की जो है योजना के अंतर्गत जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है विचार रखा गया कि भारतीय संविधान का जो है गठन किया जाएगा। तो भारतीय संविधान का गठन कब किया गया? 1946। 1946 में कब? जुलाई। ये आपने साथ में याद रखना है, जुलाई 1946 में। अब गठन किया गया, गठन के समय में कितने सदस्य थे आपके? गठन के समय में 389। तो 389 जो सदस्य थे वो आपके भारतीय संविधान में थे। और इसमें जो कितने कितने आपके डिवाइड हुए? 292। तो 292 सदस्य वो कहां से थे आपके? ये थे आपके प्रांत से। तो प्रांतों से जो कितने सदस्य थे? 292। इसके अलावा जो आपके 93 सदस्य थे वो कहां से थे आपके? ये थे आपके देशी रियासतों से। देशी रियासतों से आपके कितने सदस्य थे टोटल? देशी रियासतों से थे आपके 93 से। 4 सदस्य थे आपके कमिश्नरी क्षेत्र से। तो ये भी आपने याद रखना है, कमिश्नरी क्षेत्र से। अब ये आपको थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया कि 389 टोटल आपके सदस्य थे, 292 आपके प्रांतों से, 93 आपके देशी रियासतों से, 4 आपके कमिश्नरी क्षेत्रों से। इसके बाद हम बात करेंगे कि ये तो आपके सदस्य हो गए। अब इन सदस्यों में आपके जो है समितियां बनी थी। तो कितनी समितियां बनी थी उसके बारे में अभी मैं आगे आपको बता रहा हूं, साथ में आपको मैं नोट से करवा रहा हूं ताकि जो कोई पॉइंट आपको जो है स्किप ना हो सके। देखिए, सबसे पहले क्या था आपका? संविधान सभा का जो गठन कब हुआ? जुलाई 1946 को। इसके बाद आता है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946। तो भारतीय संविधान की जो पहली बैठक कब हुई थी? तो कब बैठी थी भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन कब किया गया? 9 दिसंबर 1946। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको याद रखनी है ये डेट। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की गई। इसमें जो अध्यक्ष कौन रहे थे? अध्यक्ष रहे थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद जो सिन्हा थे वो आपके जो है अध्यक्ष रहे थे भारतीय संविधान की पहली बैठक में। ये कौन से अध्यक्ष थे? तो ये थे अस्थाई। तो अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। और अस्थाई अध्यक्ष क्यों चुना गया? क्योंकि जितनी भी आपकी संविधान सभा की बैठकें हुई है उन सभी में जो है अध्यक्ष आपका जो है मेन रोल निभाता था। तो किसी भी कोई भी आप बैठक करते हैं तो उसमें जो अध्यक्ष होना आपका जरूरी है। इसीलिए जो उस समय जो है किसी को जो परमानेंट अध्यक्ष नहीं चुना गया, क्योंकि ये पहली बैठक थी, इसमें जो है अध्यक्ष की जरूरत थी जो अध्यक्षता कर सके। तो अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन ये क्या थे आपके? ये एक अस्थायी अध्यक्ष थे। तो अस्थायी अध्यक्ष जो है संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। अब सच्चिदानंद सिन्हा को किस बेस पे चुना गया? तो ये सबसे जो है वृद्ध आदमी, या फिर आप इसे कहेंगे उम्रदराज। तो सबसे उम्रदराज जो आदमी थे उस बैठक में वो कौन थे? आपके सच्चिदानंद सिन्हा। इस बेस पे जो इनको 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक का जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अब ये अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, तो स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? 11 दिसंबर को जब आपकी दूसरी बैठक होती है उसमें जो आपके राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र प्रसाद है, राजेंद्र प्रसाद को चुना गया आपका स्थायी अध्यक्ष। अब आपसे क्वेश्चन दो अलग अलग पूछे जाते हैं। अलग अलग क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि संविधान सभा का जो है अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो ये था आपके सच्चिदानंद सिन्हा। अब संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा कब चुनेंगे? 9 दिसंबर 1946।
आपसे एग्जामिनर जैसे मर्जी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेंगे, अगर आप इस तरह से पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपका जो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अस्थायी अध्यक्ष आपके सच्चिदानंद सिन्हा, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है आपकी संविधान सभा की। ठीक है, संविधान सभा का गठन किसकी रिकमेंडेशन पे किया गया? तो कैबिनेट मिशन के योजना के अंतर्गत आपके संविधान सभा का जो है गठन किया गया। कितने सदस्य थे? 389। इतना आपने थोड़ा थोड़ा याद रखना है। अब हम कहाँ पे थे? हम थे यहाँ पे 11 दिसंबर। तो ये 11 दिसंबर की बात है। संविधान की जो दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। इसमें जो है अब स्थायी अध्यक्ष की जरूरत पड़नी थी, क्योंकि आगे बैठ के कंटिन्यू आपकी चलने वाली। तो इसमें किसे चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को जो है स्थायी अध्यक्ष चुना गया संविधान सभा का। तो इतना आप जो है नोट डाउन करके चलिए। इसके बाद क्या होता है कि एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है। ये अब क्वेश्चन इसमें उद्देश्य प्रस्ताव मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? अगर मैं आपको ये कहता कि संविधान सभा की जो कार्यवाही है कब से आरंभ हुई, अगर मैं आपको कहूं कि 13 दिसंबर को जो संविधान सभा ने अपनी कार्यवाही 1946 को संविधान सभा ने जो अपनी कार्यवाही आरंभ कर दी थी। तो ये आरंभ की कब की? 13 दिसंबर को। किसके अंतर्गत हुई थी? तो ये उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत। उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत जो है संविधान सभा की जो कार्यवाही है, जो आपकी कार्यवाही है वो आपकी प्रारंभ हो जाती है 13 दिसंबर 1946 को। किसके साथ हुई थी? उद्देश्य प्रस्ताव के साथ। तो उद्देश्य जो प्रस्ताव था, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया? ये क्वेश्चन भी आपका देखने को मिलता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? ये रखा था आपके जवाहरलाल नेहरू ने। आप इसको यहां लिख दिए, जवाहरलाल नेहरू ने जो आपका जो है जवाहरलाल नेहरू ने आपका जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, कब रखा था? 13 दिसंबर 1946 को। तो ये आपके इतने क्वेश्चन बन गए यहाँ पे। अभी हम स्टार्टिंग में ही चले, अभी आपका संविधान बना भी नहीं है। अभी समितियां आपको मैं बताने वाला हूँ, उसके बाद आपका जो है संविधान बनना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपके जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? अभी देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव पे हम पहुंच गए। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट क्या है आपका कि संविधान सभा की जो है समितियां। तो संविधान सभा की जो समितियां आपकी है, ये आपने खुद देख लेना कितनी समितियां हैं। आपकी 7-8 समितियां हैं, इसको आप देख लेना। इंपॉर्टेंट कौन सी है वो मैं आपको बताता हूं, और आप कैसे याद रखेंगे एग्जाम में कि कौन सी समिति के अध्यक्ष कौन थे। मैं इंपॉर्टेंट आपको 2 समितियां बता रहा हूं सिर्फ। पहली समिति है आपकी प्रारूप समिति, प्रारूप समिति। फर्स्ट समिति है आपकी प्रारूप समिति, और दूसरी समिति है आपकी प्रांतीय समिति, प्रांतीय समिति। 2 समितियां थी आपकी, कौन कौन सी? प्रारूप समिति और प्रांतीय समिति। अब इसको हिंदी में तो आप याद रख लोगे। इसमें जो है प्रांतीय प्रारूप में कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए आप कैसे याद रखेंगे? प्रारूप, यानी कि किसी भी चीज का जब आप प्रारूप तैयार करते हैं, प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट, तो इसको आप ऐसे याद रख लीजिए, ड्राफ्ट कमेटी। और इसको आप प्रांतीय, यानी कि प्रांतों की बात की गई थी, अभी मैंने आपको बताया प्रांतों की बात की गई, तो प्रांतीय समिति क्या है आपकी? ये कि इसको कैसे लिखेंगे आप? स्टेट कमेटी। तो स्टेट कमेटी थी आपकी, तो ये आप इसको इस तरह से याद रखिए। ठीक है, ड्राफ्ट कमेटी और आपकी कौन सी होगी? स्टेट कमेटी। तो यानी कि प्रारूप समिति, प्रारूप किसने तैयार किया था? प्रारूप तैयार किया था, आप इस तरह से रखेंगे। प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे आपके BR अम्बेडकर। तो BR जो अम्बेडकर है आपके, ये थे आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अब जो है प्रांतीय समिति के जो अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके, सबसे पहले आपने याद रखना है जो आपके प्रांत थे, प्रांतों को इकट्ठा करने का दायित्व किसे सौंपा गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो यानी कि प्रांतीय समिति यानी कि प्रांत आपका आ गया। प्रांतों को इकट्ठे करने का जो दायित्व है, यानी कि देशी रियासतें और प्रांतों को जो इकट्ठे करने का दायित्व है, एक साथ जोड़ने का जो दायित्व है, किसने लिया था? तो ये लिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो प्रांतीय समिति के कौन थे आपके? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये आपने इतना याद रखना। ये 2 समितियां इंपॉर्टेंट है, दोनों समितियां। ज्यादा मैं आपको तब नहीं बता रहा हूँ, आप भूल जाएंगे। जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कम से कम कंफ्यूजन में आपको जो याद रह सकता है, वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इसके बाद एक और समिति है आपकी झंडा समिति। झंडा समिति ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि काफी कम एग्जाम में ये देखने को मिलती है कि डायरेक्ट आपसे पूछा जाए कि झंडा समिति का जो अध्यक्ष कौन था? तो JP कृपलानी। तो JP कृपलानी आपके जो है झंडा समिति के अध्यक्ष थे। इसको मैं क्यों बता रहा हूँ कि भारत का जो है फ्लैग है, यानी कि जो नेशनल फ्लैग है, नेशनल फ्लैग का जो रेशो कितना है? 3:2। ये आपकी विड्थ है और 2 आपका ये
हाइट है, तो ये आपने याद रखना है। 3:2 है आपका, ये आपका ऑफिशियली साइज है, तो ये भी आप याद रखेंगे कि भारतीय जो संविधान का है झंडा है, भारतीय संविधान के अनुसार जो आपकी समिति बनी थी, झंडा समिति, उसने रिकमेंड किया था जो है झंडे का जो है कितना आपका साइज होना चाहिए, कलर क्या होना चाहिए और कितने रेशो होना चाहिए, ये किसने डिसाइड किया था? झंडा समिति ने। और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो आपके जेपी कृपलानी। तो भारत का जो झंडा है कौन सा है? आपका तिरंगा। तिरंगा को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। तो देखिए अब हम संविधान पढ़ रहे थे, संविधान से हम डायरेक्ट कहाँ पे आ गए? झंडे पे। आपको एक क्वेश्चन ये क्लियर हो गया कि जो भारत का जो झंडा है कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। इसका जो आकार यानी कि साइज क्या है, इसका रेशो कितना रहता है? 3:2। 3 आपका इसमें विड्थ है, 2 आपका इसमें हाइट है। तो ये आपने इतना सा ध्यान रखना है। कई जगह आपका 2:3 भी दिया होता है, आपने जो ऑप्शन के हिसाब से लगाना है। अगर आपके पास ऑप्शन 3:2 नहीं दिया है, कहीं आपको 2:3 दिया है, तो आप इसको भी आप सही करके आ सकते हैं। पर जो ऑफिशियली जो रेशो है वो आपका सही इसी तरह से लिखा जाएगा 3:2। 3 आपकी विड्थ और 2 आपकी हाइट। तो यहाँ पे 2 आपकी हाइट और 3 आपकी यहाँ पे विड्थ। चलिए जी वापिस आ जाते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला है आपके पास संविधान सभा जो है आपकी काम करना शुरू किया, कब से किया? 13 दिसंबर आपका 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के साथ। ठीक है, संविधान ने शुरू किया। अब जो संविधान को बनने में कितना समय लगा, जो कि कॉमन क्वेश्चन आपसे एग्जाम में देखा गया है, हर किसी एग्जाम में। तो 2 ईयर 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन और 2 घंटे। तो भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन और 2 घंटे। ठीक है, इसके अलावा आपसे और क्या पूछा जा सकता है कि कितने बजे जो है भारतीय संविधान जो है लागू किया गया? तो ये कब लागू किया गया आपका? सबसे पहले भारतीय संविधान कब लागू किया, इसमें भी काफी बच्चों को कंफ्यूजन है। 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। कितने बजे लागू किया गया? 10:18 AM। तो ये AM है, आई होप आपने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 10:18 पे आपका भारतीय संविधान लागू हुआ। अब बच्चों को कंफ्यूजन क्या है? लागू हुआ कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया, यानी कि अगर अंगीकृत आपका जो शब्द है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो ये किया गया था आपका 26 नवंबर 1949। अंगीकृत होता है कि उस समय तक आपका संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो अंगीकृत ये लिखा गया है, जहां पे आपका अंगीकृत आएगा वहां पे आपने याद रखना है 26 नवंबर अंगीकृत होगा, या फिर आपका इसको बोलेंगे भारतीय संविधान को कब अपनाया गया। तो अपनाना अगर आपके लिखा जाएगा अपनाया गया, अंगीकृत किया गया, तो कब होगा? 26 नवंबर 1949। अगर आपसे पूछा जाएगा कि लागू कब हुआ, तो लागू हुआ था आपका पूरी तरह से लागू। हालांकि जो है लागू यहीं पे हो गया था, कुछ आर्टिकल्स जो आपके 26 जनवरी 1949 से जो आपके स्टार्ट हो गए थे। वो कौन कौन से आर्टिकल, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा भारतीय संविधान अंगीकृत कब किया गया, यानी अपनाया कब गया, तो ये होगा 26 नवंबर 1949। क्योंकि आपकी जो है अंतिम बैठक की अगर बात करें, अंतिम बैठक अगर आपसे पूछी जाएगी लागू होने से पहले, यहाँ पे सिर्फ इसको कुछ प्रावधान इसके अपनाए गए, सिर्फ कुछ प्रावधान अपनाए गए। इस वजह से जो क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाता है कि कब अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 को, यानी कि अंगीकृत किया गया। अंगीकृत यानी कि शामिल किया गया है, अभी ऑफिशियली नहीं है। ऑफिशियली लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं कुछ बात बता रहा था, मुझे माइंड से स्किप हो गया, पता नहीं क्या बता रहा था, अगर याद आ गई तो फिर से आपको बता दूंगा। अच्छा, अंतिम बैठक में आपको बता रहा था कि अंतिम बैठक कब हुई? तो 24 जनवरी 1950 को आपकी जो है अंतिम बैठक होती है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जो है भारतीय संविधान में जो है हस्ताक्षर कितने लोगों ने किए? जब भारतीय संविधान को अपनाया जा रहा था तो उस समय हस्ताक्षर कितने किए? तो हस्ताक्षर 284। तो 284 सदस्यों ने इस पे हस्ताक्षर किए। अब आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए कि जब आपके सदस्य थे 389,
जुलाई 1946 में, तो आपके जो है 284 कैसे रहेगी? तो 284 आपके इस तरह से रहे कि आपका जो है इसमें 15 अगस्त को जब भारत आजाद हुआ, उससे पहले 14 अगस्त को क्या है 1946 को आप 1947 को आपका जो है 14 अगस्त की शाम की बात की जाए या फिर 15 अगस्त से पहले जो आपका पाकिस्तान आपका जो है स्वतंत्र हुआ, उसके जो इसमें सदस्य थे वो आपके इसमें से चले गए, जिसके बाद के सदस्यों की संख्या रहेगी 299। इस तरह जो आपके जो है लास्ट में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? 284 सदस्यों ने। तो भारतीय संविधान सभा पे कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए जब लास्ट में उसको अपना रहे थे? तो कितने सदस्यों ने किए? 284 ने। तो ये आपका कुछ इस तरह से रहा था। इसके अलावा आपका जो है कितना खर्च आया ये भी आप लिख दीजिए। भारतीय संविधान जब बन रहा था टोटल आपका कितना खर्च आया था? 6.4 करोड़। 6.4 करोड़। हालांकि एग्जाम में आपका नहीं आएगा, फिर भी आपको पता होना चाहिए, तो इस तरह आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा अब आपका क्या बच गया? इसके अलावा भारतीय संविधान जब आपका लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उसमें जो है कितने अनुच्छेद थे, आपकी कितनी अनुसूचियां थी और कितने भाग थे? तो आपके जो है 22 भाग थे, ठीक है, 12 अनुसूचियां थी, और इसके अलावा आपके 395 आपके टोटल कितने? 395 आपके इसमें जो है अनुच्छेद थे। अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना। अब ये चेंज हो गए, अब ये भाग कितने हो गया? 8 अनुसूचियां थी आपकी उस समय, माफ कीजिएगा, कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी जब भारतीय संविधान लागू हुआ। अब जो 8% की बात की जाए 25 भाग है, 12 अनुसूचियां हैं। आपके जो अनुच्छेद तो आपके बढ़ते रहते हैं और ये आने वाले समय आपके चेंज भी होते रहेंगे। तो ये कुछ इस तरह का था। इसके अलावा आपके और क्या है? भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना किसके द्वारा जो लिखी गई? जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ये आप याद रखिए। और साथ ही जो प्रस्तावना में जो संशोधन कब किया गया? तो ये आपका 42 अमेंडमेंट जो आपका हुआ था 1976। तो भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में जो है कब किया गया आपका संशोधन? 42वां संशोधन किया गया 1946 में किया गया। इसमें जो आपके 3 शब्द जोड़े गए, कौन कौन से 3 शब्द है आपके? ये है आपके समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जो शब्द है भारतीय संविधान में किस जो संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए? 42वां आपका ये संशोधन था, और आपका कब हुआ था? 1976 में। तो ये एकमात्र संशोधन हुआ है आज तक भारत की संविधान की प्रस्तावना में। कब हुआ है? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है 3 नए शब्द जोड़े गए, वो मैंने आपको बता दिए हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ये काफी हो जाएगा। इसके अलावा एक आपको याद रखना है कि अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो क्या है, BR अम्बेडकर जो है आपके भारतीय संविधान के जो है इनको क्या माना जाता है? भारतीय संविधान का जनक या भारतीय संविधान का पिता भी इनको माना जाता है। साथ ही जो है BR अम्बेडकर ने आर्टिकल जो आपका 32 है उसको भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा है। तो इस तरह जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये छोटा सा एक टॉपिक था। इसमें से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो आज की वीडियो यही करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास आपकी रेगुलर कल से स्टार्ट, ही आपकी रेगुलर क्लासेज आपकी होगी पिछले कल से स्टार्ट। आप जो है मेरे साथ बने रह सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, हालांकि मेरा खुद का रिवीजन भी हो रहा है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप भी मुझे सपोर्ट करें। सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और आप जो है खुद भी अब रेगुलर मेरे साथ बने रह सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।